रोहित कुमार के विरुद्ध थाने में दर्ज एफआईआर गलत। जिस तारीख को रोहित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुए हैं उस तारीख को रोहित आतंक विरुद्ध ड्यूटी में तैनात। रोहित की मौसी उषा देवी जमीन हड़पने की नियत से रोहित तथा उनके परिजनों के विरुद्ध अपने शुभचिंतकों के साथ मिल रची साजिश। सभी माजरा कौशल्या देवी सहित उनके बेटे एवं बहू को उनके जायदाद से बेदखल कर अचल संपत्ति पर कब्जा करने की मंशा। जिले के बोधगया थाना अंतर्गत आने वाला गांव टीका बिगहा के स्वर्गीय दामोदर प्रसाद की पत्नी उषा देवी ने अपनी ही सगी छोटी बहन कौशल्या देवी, उनके बेटे रोहित कुमार, बहू प्रीति वर्णवाल तथा अन्य के विरुद्ध बोधगया थाने में 1 महीने के अंतराल में 2 गलत एफआईआर दिनांक 14/12/2023 तथा 8/11/2023 को दर्ज कराई है। उषा देवी का आरोप है कि कौशल्या देवी अपने बेटे, बहू तथा अन्य के साथ मिलकर उन्हें तथा उनके बेटे सुनील कुमार कोमल व धीरज के साथ मारपीट करते हुए उनके सोने का चेन छीन लिया गया। साथ ही धीरज के पास रहे 10,000 रुपए भी छीन लिए गए। इन सारी सच्चाई को जानने के लिए 2 पत्रकार उषा देवी के घर पर 21/2/2024 को गए थे। तब उषा देवी और उनके दोनों बेटे पत्रकारों से बात करने से मना कर दिए थे, लेकिन न्यूज चलने के बाद अचानक से सुनील कुमार कोमल ने वहीं दोनों पत्रकारों को अपने घर पर बुलाकर कैमरा पर बात किए। पत्रकारों के सवाल पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए। न तो सुनील के तरफ से कोई मनी ट्रांसफर का रसीद दिखाया गया, न ही सोने के छीने गए चेन का कोई प्रमाण दिया गया। सुनील कुमार कोमल ने एक गांव के गजाधर सिंह का नाम लिया कि जो भी नगद राशि दिया गया है वो उनके सामने दिया गया है, जिसका वो आई विटनेस है। इस बात की जानकारी लेने के लिए रिपोर्टर गजाधर सिंह के पास गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उषा देवी या उनके परिजन के द्वारा न तो मेरे सामने किसी भी तरह के रुपए की लेन देन हुई है और न ही मेरे सामने किसी भी तरह से मारपीट या छीनछान करने की घटना घटी है। जब और कुछ ग्रामीणों से बातचीत हुई तो ग्रामीणों ने बताया कि उषा देवी गलत कर रही हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि सुनील कुमार कोमल खुद ही गलत करने के आरोप में बिजली विभाग के इंजीनियर पद से बर्खास्त कर दिए गए हैं। आगे ग्रामीणों ने यह भी कहा कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर 3 जून 2022 को भी कई अलग अलग जगहों से आए माननीय प्रबुद्ध जनों के साथ एक बैठक संपत्ति के हिस्सेदारों के द्वारा की गई थी, लेकिन पंचायत के लोगों की बात भी सुनील और उनके परिजन मानने को तैयार नहीं है। वो उस समय अपने रुपए के बदौलत किसी भी झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कह रहे थे, जो अब सच निकला। आइए सुनील कुमार और जिस गजाधर सिंह का वो नाम लिए हैं वो दोनों से हुई बातचीत को आप सभी को सुनवाते हैं। सुनील कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक आवेदन आपकी माताजी 14/12/2023 को बोधगया थाना में दी है। जी हाँ। उषा देवी ने किसी विपक्षी के खिलाफ एक आरोप लगाया है। इस आरोप में यह है कि दिनांक 13/11/2017 को 20,000 रुपया कैश, दिनांक 18/11/2017 को 1 लाख रुपया कैश, 2/12/2017 को 1 लाख रुपया संतोली कुमारी को की होने वाली ननद पूजा गुप्ता के खाते में ट्रांसफर, 26/12/2017 को 1 लाख रुपया संतोली कुमारी को होने वाली ननद प्रिया के गुप्ते में ट्रांसफर, 6/1/2018 को 1 लाख रुपया पूजा गुप्ता के खाते में ट्रांसफर, 15/1/2018 को भी पूजा गुप्ता के खाते में ही 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया है और 30 जनवरी 2018 को 1 लाख रुपया पूजा गुप्ते के खाते में ट्रांसफर किया गया है। फिर 3/2/2018 को भी 6,33,000 रुपया कैश दिया गया। कुल मिलाकर के 12,53,000 रुपया कर्जा के रूप में दिया गया है, जो पूजा गुप्ता एवं प्रीति गुप्ता के खाते में है। तो यह पूजा गुप्ता कौन है और प्रीति गुप्ता कौन है? पूजा गुप्ता जो है एक संतोली कुमारी हैं जी। संतोली कुमारी जो है संतोली कुमारी की बेटी हुई। कौशल्या कुमारी कौन है? कौशल्या देवी की बेटी हुई। अच्छा। कौशल्या देवी रिश्ता में जो है मेरी मौसी लगती है। ठीक है। उनकी बेटी की शादी थी, शादी में खर्च करने के लिए जो है मतलब कि पैसा दिया गया है। अच्छा, तो ये जो खाते में ट्रांसफर हुआ है उसका रिसिप्ट आपके पास? उसका रिसीव है, उसका रिसीविंग जो है थाना को दिया गया है ऑलरेडी, मतलब कि इनक्लूजन लगा करके वो जो है पत्र दिया गया है। इसका थाना के जो आयु है दिलीप सर हैं,
दिलीप सर से आप बात कर सकते हैं, उनसे जो भी रिसीविंग जो दिया गया है उनको दे सकते हैं, उनको ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो नगद दिया गया है यह किन किन लोगों के सामने दिया गया? नगद मेरी माँ दी है, हम मेरे सामने दिया गया है, मेरा भाई के सामने दिया गया है, गांव के कुछ सज्जन लोग हैं उन लोगों के सामने दिया गया है। गांव के लोग हैं, एक गजाधर सिंह हैं, कहाँ के रहने वाले हैं गजाधर सिंह? रहने वाले बोधिया के ही हैं पिताजी। अच्छा, उनके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम अभी मिस कर रहे हैं, उनका नाम है गजाधर सिंह है। उनके सामने कितना रुपये आप दिए? कितना रुपया दिए सब डिटेल जो है रिसीविंग उसका है, अभी फ़िलहाल जो है आपको दें कितना दिए तो रिसीविंग देखने में बता सकते हैं। और जो सब मिला करके 12,53,000 रुपया दिया गया है। तो आप जो नगद दिए हैं तो पैसा देने वालों को तो सब याद रहता है कि हम कब कब किस किस डेट में कितना रुपया दिए हैं। टीका बीघा में ये हमारा गांव के बगल में है, घर के बगल में रहते हैं। 12/12/2023 को दिया गया है कि आपके साथ रुपया मांगने मनोज कुमार उर्फ मन्नू, पिता स्वर्गीय बसंत प्रसाद, ग्राम शास्त्रीनगर, थाना रामपुर में आप लोग गए थे पैसा मांगने के लिए। तो ये मनोज कुमार क्या लगते हैं आपके? मनोज कुमार हमें कौन नहीं लगते हैं, मनोज कुमार जो है उनके घर में उपस्थित थे, उनके घर में बैठे हुए थे। कौन लोग बैठे हुए थे? मनोज कुमार जो है उनका जो मतलब कि उर्फ बोलते हैं मनु। अच्छा, उनके घर में कौन बैठे हुए थे? मनोज कुमार मनु बैठे हुए थे, प्रीति बनवाल थे, रोहित कुमार था, कौशल्या देवी था। पैसा दिया हुआ बहुत मतलब कि 2017 से 18 तक में दिए हैं। शास्त्री नगर में इनका किधर घर है मनु का? शास्त्री नगर सिकड़िया मोड़ हो गया, सिकड़िया मोड़ से पश्चिम की ओर एक मोहल्ला है, वहाँ घर इनका रहता है। तो आपके साथ गाली गलौज कौन किया? गाली गलौज मेरे साथ नहीं कि मेरे भाई के साथ किया है, माँ के साथ किया है। ये गाली गलौज सब लोग किए हैं, सब लोग मिल के किए हैं। तो जब गाली गलौज हुई तो किस तिथि में हुई गाली गलौज? डेट तो हम आपको बताए पहले भी, गाली गलौज करने वालों को डेट पता होता है, क्योंकि जो आदमी केस कर रहा होता है, आप परिवार के सदस्य हैं तो आपको तो जानकारी होगा। अच्छा, उस समय जिस समय, खैर आप डेट नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जिस समय गाली गलौज हुआ, मारपीट हुआ या मारने के लिए आप दिए ना, ये मतलब कि 12 तारीख हुआ, 12 दिसंबर 2023। ठीक है, 12/12/2023 को। आप हमको ये बताइए, उस समय आपकी माँ जो गई हुई थी तो इसमें कुछ सोने की गहने का भी जिक्र है, तो क्या क्या उनसे छीन छान हुआ है? वो सब FIR में लिखा हुआ है, FIR देखिए जो जो लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कितने ग्राम का था गले का हार? कितना ग्राम मतलब कि उसका जो रेट देखा जाए तो मुश्किल से 50-60 हज़ार का होगा। तो ग्राम कितना होगा? ग्राम तो सोना के ग्राम में जो है कंफ्यूज रहते हैं, कितना ग्राम जो है। अच्छा, वह कितना दिन पहले खरीदा गया था? खरीदा तो बहुत पहले गया था, लगभग खरीदा गया होगा 2010-11 में खरीदा गया। कहाँ से खरीदा गया था? आपको हम रसीद दिखा देंगे, रसीद मिलेगा, खोज के दिखा देंगे कहाँ से खरीदा गया था। अच्छा, एक चीज़ आप सहयोग करिए हमको, अभी जो ये डेट बाई डेट है ना, तो इसका जो रिसीविंग है जो आप लोगों ने थाना में दिया है, जैसा कि आपने कहा, तो इसमें हम चाहेंगे कि आप सहयोग दें ताकि हम लोग भी इसको मीडिया में प्रसारित कर सकें, और हम लोग कानून से भी, थाना पर सब चीज दिया हुआ है, कानून से भी हम लोग आपके लिए मदद की गुहार लगा सकें। हाँ लगाइए, कानूनी गुहार। आप मीडिया के थ्रू आए हैं तो लगाइए। जब आप आए हैं, मेरे घर पे आए हैं, हमको तो जानकारी नहीं है आप किसके थ्रू आए हैं, किनके कहने पे आए हैं। हम लोग किसी के कहने से नहीं आते हैं, क्रम में लग रहा है हम लोग किसी के कहने से नहीं आते हैं, हम लोग जो है ना अपने, हम लोग अपने मन से आते हैं। बात करने का जो आपका जो सेंस है, अभी हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं आप, उस क्वेश्चन से लग रहा है कि सुनील जी जो है, अभी हम लोग जाएंगे आपके विपक्षी पार्टी के पास भी जाएंगे। आप लोग को पैसा दिया गया है, आप उनके कहने पे मेरे यहाँ आए हैं। ये आपको जो है ना कहना उचित नहीं होगा। देखिए, केस का इन्वेस्टिगेशन जो है, केस का जो IO है कर रहे हैं। चलिए, एक चीज, जो डॉक्यूमेंट मांगा है उनको हम पूरा डॉक्यूमेंट दिए हैं, आप उनसे डॉक्यूमेंट जाके दे सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजाधर सिंह है, बोधगढ़ टीका विभाग का रहने वाला। पिताजी का क्या नाम हुआ आपका? पिताजी का स्वर्गीय जगदीश सिंह। उषा देवी जो है पति स्वर्गीय दामोदर प्रसाद, आपकी कौन है? मेरे ये गांव क्या उनके पिताजी से, मेरे पिताजी से
रिश्ता जैसे गांव में होता है भाईचारा का, उसी तरह से एक जैसे गांव में ये तो अपनी परिवार में ब्लड रिलेशन में नहीं है। नहीं है। अच्छा, एक बात हम जानना चाह रहे हैं। अभी हम लोग उषा देवी के बेटा धीरज जी से और सुनील कुमार जी से बात हो रही थी। ये सब लोग मिलकर के कौशल्या देवी पे आरोप लगाया है कि हम उनको, उनके बेटी को या उनके होने वाली बेटी के ननद को हम लोगों ने लाखों रुपए दिए और वो रुपया आपके सामने दिया गया है। क्या यह सही है? नहीं, मेरे सामने पैसा तो दिया गया नहीं। आपके सामने नहीं दिया गया है, तो उन लोगों ने झूठा आपको ऐसा क्यों बोल दिया कि हम उनके सामने पैसा दिए हैं? नहीं, ये मुझे पता नहीं है कि अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब आप बोल रहे हैं कि आपको पता भी नहीं है और क्यों झूठ बोल रही हैं, आपके सामने रुपए नहीं दिए गए, ठीक है, तो क्या उनको झूठ बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। आप क्या करते हैं सर? मैं गवर्नमेंट जॉब में 12 तारीख को उनके कौशल्या देवी के घर पे इन लोग पैसा मांगने के लिए गए थे। इसकी जानकारी है आपको? नहीं, मुझे वो उस बीच कुछ झड़प हुआ था, इसकी जानकारी है? नहीं गाली गलौज किए थे, नेकलेस छीन लिए हैं, इसकी जानकारी है? नहीं ये सब मालूम नहीं। ऐसा नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि ये केस फर्जी है। ये बाकी ये मालूम है कि उसका जो है सुनील के मौसेरे बहन का शादी हो रहा है, तो कुछ डिमांड किया था, ये बताया था कि हम अच्छा, कुछ पैसा मांग रहा है। ये मतलब इन्होंने बताया, सुनील ने। तो सुनील ने जो कहा आपने सुना? जी हाँ, ये बोला कि पैसा। तो क्या आप ये सच जानने के लिए उनके पास गए कौशल्या देवी या उनके परिवार में कि सच क्या है? नहीं, अभी तक हम उससे बात भी नहीं की। अच्छा, क्या कौशल्या देवी और उनके बेटे या बहू जो भी उनकी बेटी यहाँ रहती हैं? नहीं, अभी तो यहाँ पर नहीं है।